नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 25 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को। हर रोज डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कल 24 अगस्त के पढ़े थे, आज 25 अगस्त के जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बन रहे हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। मैंने पीडीएफ को जूम कर लिया ताकि आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से दिख सके। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के एंटेलोप रिफ में जो ड्रेजिंग और भूमि सुधार का पहला चरण है वो पूरे किया? वो किया है चीन ने पैरासेल द्वीप समूह समूह में स्थित एंटेलोप रिफ पर जो ड्रेजिंग और भूमि सुधार का जो पहला चरण है वो पूरा कर लिया है। और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण यह रणनीतिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जो नौ जजों की जो है पीठ है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने किस ऐतिहासिक मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग की परिभाषा को स्पष्ट किया है? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयवीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 489 पन्नों का जो फैसला सुनाकर वर्षों पुराने विधिक संशय को दूर करते हुए उद्योग की परिभाषा और प्रशिक्षण मानदंडों को पुनर्निरूपित किया है। ठीक है। थर्ड प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर अवार्ड 2026 में किस सरकारी संस्थान ने पुस्तक उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए 7 पुरस्कार है वो जीते हैं? वो है प्रकाशन विभाग। ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्यरत प्रकाशन विभाग को उच्च गुणवत्ता वाले पुस्तक का उत्पादन, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग की उत्कृष्टता के लिए 7 सम्मानों से क्या नवाजा गया है? फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल जेट ट्राइबिन इंजन का सफल अनावरण किया? इसका जो सही आंसर है वो है CSIR, यानी कि नेशनल एरोस्पेस और लेबोरेटरीज। ठीक है। नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 नए गैस ट्राइबिन इंजनों का प्रदर्शन किया गया और जो रक्षा और नागरिक उड्डयन दोनों क्षेत्रों में क्या है, ये उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, किस देश ने हाल ही में समाज में शांति और तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य में जो एमनेस्टी एक्ट 2026 लागू किया है? वो है थाईलैंड। थाईलैंड में शाही मजदूरी और राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह अधिनियम लागू हो गया है और इसका उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों को मिटाकर शांतिपूर्ण माहौल जो है वो तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है वह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित किस तकनीक को भारतीय निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों को हस्तांतरित करने की जो है वो मंजूरी दी है? वो है सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों को तकनीकी को। ठीक है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर निर्भर भारत को गति देने के लिए DRDO की जो पारंपरिक मिसाइल तकनीकों को भारतीय उद्योगों को ट्रांसफर करने की जो ऐतिहासिक मंजूरी दी गई है। सेवंथ क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन वो किसने किया? वो किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 2 दिवसीय इस हाइब्रिड सम्मेलन में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों, शिक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों ने आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा जो चुनौतियों पर क्या है, मंथन किया है। 8वां क्वेश्चन है, 5 दशकों यानी कि 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस राज्य की जो किष्किंधा पहाड़ियों में बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है? वह कर्नाटक। कर्नाटक के कोप्पल जिले की ऐतिहासिक किष्किंधा पहाड़ियों में वन विभाग के कैमरा ट्रैप में 50 साल बाद एक वयस्क नर बाघ देखा गया जो जैव विविधता के पुनरुद्धार का संकेत है। 9th क्वेश्चन है, अमेरिका के जो इलिनॉइस स्टेट सीनेट ने 15 अगस्त को किस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया?
इसको किस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया गया है? वह है नेशनल इंडिया हब डे, नेशनल इंडिया हब डे के रूप में घोषित किया है। जो इलिनॉइस सीनेट ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान और भारतीय स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हुए जो सौमबर्ग स्थित नेशनल इंडिया हब के नाम से यह दिन है वो समर्पित किया है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है वो ब्लैक नेक्ड स्टार्क के प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध जो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित खिजड़िया एक प्रसिद्ध रामसर आर्द्रभूमि स्थल है जहां दुर्लभ ब्लैक नेक्ड स्टार्क पक्षियों का जो सफल है वो प्रजनन देखा गया है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 11वां प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपना जो पहला ऑल वीमेन कमांडो कोर्स है वो कहाँ शुरू किया है? वो किया है मानेसर हरियाणा में। मानेसर हरियाणा में यह जो कोर्स है वो शुरू किया है। एनएसजी ट्रेनिंग अकादमी ने अपने मानेसर जो गार्रिसन में भारत की महिला सैन्य और पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए 12 सप्ताह का कठिन कमांडो रूपांतरण कोर्स है वो शुरू किया है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंच प्रदान करने के लिए एक पीएमएफएमई बाजार है और कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? वो किया गया नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में। ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यान योजना के तहत आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य छोटे खाद्य उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह नए और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिशियन और आईटी मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम है वो शुरू किया है? वो किया है GENESIS ठीक है एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। ठीक है एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। ठीक है। ये जो स्टार्टअप है हब है के माध्यम से क्या है ये शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम है शुरुआती चरण के उद्यमियों को क्या है वित्तीय अनुदान, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता है वो प्रदान करेगा। ठीक है करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आयुर्वेदिक पर आधारित मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए जो गर्भिणी मित्र है वो कोर्स है वो किस संस्थान द्वारा वो लॉन्च किया गया? वो किया गया अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा। यह 6 महीने का विशेष ऑफलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल प्रदान करना है। 15वां क्वेश्चन है भारत के फार्मास्यूटिकल जो निर्यात की प्रक्रियाओं को आसान और सुचारू रूप से बनाने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किसके साथ है वो समझौता किया है? किसके साथ किया है वो किया है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। इस समझौते में क्या है कंट्रोल्ड क्या है सबस्टेशन है और दवा सामग्री के क्या है वैध एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग में गति आएगी और जिससे क्या है भारतीय दवा निर्यात को क्या करेगा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहरीले यानी कि धतूरा के जो फल और बीज की बिक्री के कारण है किस राज्य ने अमेजोन, स्विगी और बिग बास्केट का जो फूड लाइसेंस है निलंबित वो कर दिया है? कर्नाटक ने कर दिया है। ठीक है। कर्नाटक ने क्या किया है खाद्य सुरक्षा विभाग ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये ई कॉमर्स और जो क्विक कॉमर्स कंपनियों पर क्या गैर कानूनी जहरीले पौधे सूचीबद्ध करने के लिए क्या यह सख्त कार्रवाई की है। ठीक है। 17वां प्रश्न है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के महासागरों का जो दैनिक औसत समुद्री सतह तापमान किस रिकॉर्ड तक पहुंच गया है? किस रिकॉर्ड तक पहुंच गया है 21.1 सेल्सियस। ठीक है 60 डिग्री सेल्सियस और 60 ठीक है अक्षांश के क्या है 20 गैसीय द्रव्य महासागरों का क्या है दैनिक है वो वैश्विक औसतन तापमान है वो 21.1 सेल्सियस दर्ज किया गया
जो कि वैश्विक महासागरीय तापन को की गंभीरता को क्या दर्शाता है। 18वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वित्तीय और तेल निर्यात संबंधी पाबंदियों को कड़ा करने के लिए कौन सा नया अभियान है वो शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है, वो किया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट आउटकास्ट। ठीक है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य ईरान के अनधिकृत व्यापार नेटवर्क और वित्तीय स्रोतों को पूरी तरह अलग थलग करना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है, केंद्र सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के कितने हवाई अड्डों को 50 साल की लीज पर देने की मंजूरी दी है। 11 हवाई अड्डों को। इन 11 हवाई अड्डों के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए क्या इन्हें 50 वर्षों की रियायत अवधि पर निजी ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से अपने सरकारी स्कूलों में TNARIVU नामक एक नया पाठ्यक्रम है वो लागू की घोषणा की है। वो की है तमिलनाडु ने। ठीक है, यानी जो एनालाइजिंग है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, ठीक है, इनोवेंस है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्या है ये अपस्किलिंग है। क्या उद्देश्य स्कूली क्या छात्रों में तार्किक सोच, नवाचार और उद्यमिता के कौशल को विकसित, इसका जो है उद्देश्य है इसको विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है, जुलाई 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन है वो बिजली क्षमता कितनी है, वो है 300 गीगावाट। ठीक है, भारत की सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 300.50 है वो गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कुल स्थापित बिजली की क्षमता का 54% से अधिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के विदेश विभाग के हाल ही में किस मध्य पूर्वी को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से क्या हटा दिया गया है, क्या हटा दिया है, किसको, सीरिया को। ठीक है, अमेरिका ने दशकों पुरानी नीति में बदलाव करते हुए क्षेत्र में बदलते कूटनीतिक संबंधों और सुरक्षा जो परिदृश्य के आधार पर सीरिया को इस प्रतिबंध सूची से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये थे 22 क्वेश्चन जो 25 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, PDF का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।